Welcome to RTTI ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ रहे हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने स्टडीज़ कर लिया था पजल्स के बारे में। ठीक है, और उसमें हमने सुडोकू की बात की थी और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की हमने इम्पोर्टेंस की बात कर ली थी। उसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए, उसके अंतर्गत हमने बात करती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में है वो है रिडल्स। रिडल्स को हिंदी में कहा जाता है पहेलियाँ। तो पहेलियाँ आपने बचपन में सुनी भी होगी, लेकिन आज हम इसमें चर्चा करेंगे पहेलियों की मैथमेटिक्स में, कि मैथ्स में हम किस तरह की पहेलियों के माध्यम से बच्चों में मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, और जो मैथ्स के रिगार्डिंग उनका जो इंटरेस्ट है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रिडल्स में आइए बात करते हैं मैथ्स की रिडल्स की। तो जो रिडल्स होती हैं वो हमेशा किसके रूप में पूछी जाती हैं? प्रश्न के रूप में। वहाँ पे मेनली जो काम करता है वो पैराडॉक्स करता है, मिथ्याबोध, कि हमें वो उसका उत्तर नहीं लगता जो हमें दिखाई देता है, पर उसका उत्तर जो हमें नहीं लगता है वो होता है। मतलब प्रश्न के रूप में इस तरह से पूछी जाती हैं कि थोड़ा सा हमें डाउट लगता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो पहेलियाँ किसके रूप में? क्वेश्चन के रूप में क्या है वो पूछी जाती हैं, और क्वेश्चन का जब स्टूडेंट आंसर देता है तो उसको वहाँ पे क्लैरिटी होती है। तो जैसे यहाँ पे रिडल दी हुई है आपको, तो इसमें जो दिया है कि एक मामा के 4 भांजे, संग में रहते नाना जी, नन्ही मुन्नी 3 पोतियाँ, गोद में खिलाती नानी जी, जब मामी जी खीर पकाती, खुश हो जाती दादी जी, घर में कितने लोग हैं रहते, जल्दी से फिर बतलाओ जी। अब देखिए आंसर बच्चों ने देना है। तो एक क्या है? मामा है, उसके कितने भांजे हैं? 4 हैं, और साथ में कौन रहती है? नाना जी रहते हैं। 3 क्या है? पोतियाँ हैं, और गोद में कौन खिलाती है? नानी। और मामी जब खीर पकाती है तो खुश कौन होती है? दादी। अब बताइए घर में कितने हैं? तो कितने हो गए? 4 1 5, 5 1 6, 3 9 10 11 और 12। तो इसका उत्तर क्या है? 12। लेकिन अगर स्टूडेंट करेंगे तो वो किसको ऐड करेंगे? सिर्फ 1 4 3 और इसी को ही ऐड करके वो आंसर देंगे। लेकिन अगर फैमिली मेम्बर वहाँ पे निकालने हैं तो उनको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। तो गणित की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो ऐसी पहेलियों से क्या है? बढ़ती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, बंदर मामा गए बाजार, लेकर 10 10 के 10 नोट, 20 रुपए का पैंट खरीदा, 30 रुपए का कोट, 5 रुपए का टोप पहनकर बन गए लाट साहब, घर पहुँचे तो मामी बोली, जल्दी से दो हिसाब, कितना खर्च किया मामा ने, कितना बच गया बाकी, जो बतलाए उसे मिलेगी टॉफ़ी मीठी वाली। तो यहाँ पे पूरा नहीं आया है ये, तो अब इसको काउंट करते हैं। देखिए, अब देखिए जो मामा थे वो कितने पैसे ले गए थे? 10 10 के 10 नोट, 10 10 के 10 नोट, तो 10 10 से कितना हो गया? 10 10 जार 100। 20 रुपए के उन्होंने पैंट खरीद लिया, और 30 रुपए का उन्होंने कोट, और 5 रुपए का टोप पहनकर। अब कितने हो गए? 55। तो मामा ने खर्च कितने किए? 55, और बच्चे कितने? 45। तो मामी ने कहा कि जल्दी हिसाब दीजिए, तो कितने बच के? 45, और खर्च कितने किए? 55। तो इस तरह से पहेलियाँ हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पहेली है कि चुन्नू के पापा ने खरीदा एक छोटा सा खेत,
100 मीटर लंबा चौड़ा। अब देखिए लेंथ भी कितनी है 100 मीटर और ब्रेथ भी कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर लंबा और चौड़ा वर्गाकार था खेत। 4 भाइयों ने बराबर बांटा। अब देखिए 4 भाई थे, बराबर बांटा, तो पूरा 100 है तो यहाँ कितना आ गया 50, और यहाँ पे कितना आ गया 50, और यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50। वर्गाकार था तो हर एक को कितना मिला 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा। तो यहाँ से वर्गाकार आकृतियों को भी बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि जो मैथ्स पढ़ाने का तरीका है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। बच्चे इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह की पहेलियाँ वो खुद भी फॉर्म करेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स को सीखेंगे। तो अगली पहेली है कि एक पेड़ पर खूब फले थे जामुन काले काले, दो दो गुच्छे लटक रहे थे, लदी थी पांचों डाली, हर गुच्छे में लदे थे 10-10 जामुन काले काले। कितने जामुन पेड़ पर लगे थे। अब देखिए कि जो डालियाँ थी वो कितनी थी 5, 1 2 3 4 और 5। हर एक डाली में कितने कितने थे, दो दो गुच्छे लगे थे, और हर एक गुच्छे में कितने थे 10-10। तो 10 × 10 कितने हो गए 20, 20 40 50 60 70 80 90 100। तो टोटल कितने हो गए 100 जामुन वहाँ पे थे। अब यहाँ पे भी एक स्टूडेंट जब आप उनको इस तरह से पहेलियाँ देंगे तो पहेलियों को समझेगा और पहेलियों के माध्यम से जब मैथ्स को करेगा तो वो क्या बन जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो अब आप स्टूडेंट्स को भी इस तरह की पहेलियाँ बनाने के लिए दे सकते हैं और वो एक दूसरों से पूछ सकते हैं और समझ के गणित को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में बात करते हैं जादुई वर्ग की, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैजिक स्क्वायर। अगर मैजिक स्क्वायर की बात करें तो वो भी क्या है, एक तरह की गेम है जिसके प्रयोग द्वारा बच्चे में गणितीय व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। जादुई वर्ग जब पूरा करना होता है तो इसमें क्या होता है, एक क्रम क्या होता है विषम, मतलब विषम हो तो एक बहुत सरल विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन समटाइम हम बच्चों को ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आपने इस तरह से कि एक मैट्रिक्स दे दिया कि मान लीजिए 3/3 का एक, मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपने क्या फॉर्म करना है, एक 3/3 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है और जिसमें अगर जो रोज़ हैं और जो उसमें कॉलम है उनका टोटल सम कितना आना चाहिए 15, और आपने जो नंबर उसमें लेने हैं वो क्या लेने हैं 1 से 9 तक संख्याएं आपने उसमें भरनी है। तो देखिए मैंने क्या किया, 3/3 का क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया जिसमें क्या है 3 रोज़ हैं और 3 क्या है उसमें कॉलम है, और मुझे कहा गया है कि उसमें रोज़ और जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनका टोटल सम कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। और मैंने जो नंबर लेने हैं वो कितने में से लेने हैं, 1 से लेके 9 तक इसमें संख्याएं भरनी हैं। अब मान लीजिए कि मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, अब यहाँ पे मैंने 6 ले लिया और यहाँ पे मैंने 8 ले लिया। तो मान लीजिए मैंने 7 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया। अब एक मेरा पूरा बन गया। यहाँ से भी कितना हो रहा है 8 + 6 14 और 1 15 और 7 6 13 14 और 15। अब मैंने 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, 8 भी ले लिया। यहाँ पे मैंने 5 ले लिया और ये 9 ले लिया और 3 ले लिया और 4 ले लिया। तो सब जगह क्या बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम मैजिक स्क्वायर, क्या कहेंगे जादुई वर्ग। एक ऐसा वर्ग जिसमें जो खाली स्पेसेस हैं, मैंने जैसे सुडोकू आपको करवाया था तो सुडोकू में कुछ एक नंबर्स बीच में भरे हुए थे,
बाकी मैंने क्या करने थे, भरने थे। और उसमें क्या था, सबका जो सम है वो क्या आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। ये तो क्वेश्चन था। इस तरह से हम बच्चों को क्या दे सकते हैं, एक 3/3 की जगह आप उनको 4/4 का भी मैट्रिक्स दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 1 से 9 तक ही संख्याएं इसमें लें। सुडोकू में हमने बात की थी कि हम 1 से 9 या 1 से 6 तक की संख्याओं का क्या करते थे, यूज़ करते थे, जिनको ऐड किया जाता था। लेकिन मैजिक स्क्वायर में हम बच्चों को ऑप्शन दे सकते हैं कि आप 3/3 मैट्रिक्स में इसका टोटल सम इतना आए, या 4/4 मैट्रिक्स में इनका सम इतना आए। तो आइए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने मैजिक स्क्वायर में बात की नंबर्स को फिल करने की, कि आपको कई बार क्या होता है, कुछ नंबर दिए होते हैं और कुछ हमने फिल करने होते हैं। जैसे आपका क्या था, सुडोकू था, ठीक है। लेकिन सुडोकू में हम क्या करते थे कि 1 से 9 तक नंबर्स को लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें पहले ही बता दिया होता है कि आपने क्या करना है, उसमें टोटल सम फाइंड करना है। टोटल सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नंबर्स जो नहीं दिए हैं उनको हम फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, एक 4/4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको एक 4/4 का मैट्रिक्स दिया है जिसमें क्या है, 4 रोज़ हैं और 4 क्या है, कॉलम है। अब इसमें कहा है कि टोटल सम कितना होना चाहिए आपका, 34। और आपको कुछ एक नंबर दिए हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 और 6, और लास्ट में आपको दे दिया हुआ है 1 और 4। अब आपने क्या करना है, जो इसमें ब्लैंक है उसको क्या करना है, फिल करना है। तो जब आप संख्याओं को भरेंगे, अब तो ये दो दो संख्याएं क्या होनी चाहिए, 5 तो हमारे पास आ गया है। अगर यहाँ पे 34 चाहिए तो ये 10 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने 16 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 13 ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, तो अब 7 है, 6 है, तो मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, और यहाँ पे 13 है तो 12। कोई भी संख्या आपने रिपीट नहीं करनी है। तो ये क्या है, 34 हो गया, और यहाँ पे भी 34। अब यहाँ पे 12 1 13 और 13 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 8। तो इन दोनों का 6 और 3 9। अगर मैं यहाँ पे 10 लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 15, और यहाँ पे 14 और 11। मैंने क्या किया है, ये पहले सॉल्व कर लिया है, ऐसा नहीं है कि एकदम से। तो जब इसमें प्रैक्टिस होगी तो बच्चे क्या करेंगे कि मेन है कि हमारा जो टोटल सम है वो कितना आना चाहिए, 34। तो इस तरह से आप कोई भी टोटल सम बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऐड योगफल है, जैसे मान लीजिए जो सम है रोज़ और कॉलम का, वो पहले ही बता दिया होता है कि इतना आना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या है, उसमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग और वहाँ पे लगाते हैं। लेकिन ऑप्शन दी होती है कि इतने ही नंबर लेने हैं, कि हमने 1 से 9 तक लेने, 1 से 15 तक लेने, 1 से 10 तक नंबर लेने हैं, और हमारे पास ये उसमें सम आना चाहिए। तो अब हम आगे अगर इसके अलावा बात करें तो हाँ, आगे क्या है कि इसी तरह से जैसे हमने सुडोकू किया और मैजिक स्क्वायर किया, वैसे ही क्या आती हैं हमारी नंबर ट्रायंगल्स होती हैं। जो नंबर ट्रायंगल होती हैं वो जादुई वर्ग के अतिरिक्त संख्याओं की त्रिभुज भी हम बना सकते हैं। इसको जादुई त्रिभुज कहा जाता है, नंबर ट्रायंगल जैसे संख्याओं की त्रिभुज। तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्या ले ली, संख्याएं ले ली, और 1 से 9 तक नंबर को इस तरह से एडजस्ट किया कि टोटल सम उनका क्या आ जाए। जब हम तीनों साइड से उसका योग करते हैं तो वो कितना आना चाहिए, वो बताया होता है, ठीक है, कि वो हमने फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दी हुई है। अब आपको कहा गया है कि 1 से 9 तक के जो नंबर हैं उनको इस प्रकार से लीजिए कि जब हम यहाँ से सम करते हैं, यहाँ से सम करते हैं, यहाँ से सम करते हैं, तो वो कितना आ जाए, 17 आ जाए, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, अगर मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब 9 नंबर ही लेने हैं कि मैंने क्या ले लिया, 6 और 7, तो कितना आ गया ये 17। अब 2 ले लिया है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने 8 और 5 ले लिया और यहाँ पे 9 और 4 ले लिया, तो यहाँ पे भी कितना बन रहा है 17 और यहाँ पे भी कितना बन रहा है 17। तो अब जैसे मैजिक स्क्वायर किया उसमें क्या होती थी, रोज़ और कॉलम। अब इसमें जो आपके नंबर ट्रायंगल है उसमें भी सम ही करना है स्टूडेंट ने, लेकिन जो सम वो करेंगे उसमें जो टोटल ऐड करके जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो पहले ही स्टूडेंट बता देगा। कि जैसे मान लीजिए मैंने बात की 17 की, तो बच्चे कह सकते हैं कि मान लीजिए आप ट्रायंगल में इस तरह से नंबर लीजिए कि टोटल सम क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो जैसे कि नंबर किस तरह से लेंगे, ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि उसका जो टोटल सम है कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब मैंने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया और मैंने नंबर ले लिए 2, 8, 5। टोटल सम कितना आना चाहिए, 20। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 6 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हो गए 6, 5, 11, 12, 13 और कितना हो गया 7, तो कितना आ गया 20। और यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 9 और मैंने नंबर क्या लेने हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 20। तो टोटल सम, तो ये क्या था नंबर ट्राइंगल्स। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर दे सकते हैं जिसमें सम आपके अकॉर्डिंग आए। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर इस तरह से हो कि आपने क्या लेना है, एक नंबर स्टार लेना है, ठीक है, कि आप क्या लेंगे, एक नंबर स्टार लेंगे। जैसे मैंने स्टार ले लिया। अब नंबर स्टार में क्वेश्चन है कि आपके नीचे कितने हैं, 6 स्टार हैं, ठीक है, 1 टू बाहर वाले 1 2 3 4 5 और 6, 6 स्टार हैं। और जिसके निश्चित स्थानों पर आपने 1 से 12 तक की संख्याएं क्रम में लेनी है, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति की जो संख्या है उसका योग कितना आना चाहिए, 26। अब जब आपने नंबर लेना है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 1, फिर मैंने ले लिया 2, ठीक है, फिर मैंने ले लिया 3, फिर मैंने ले लिया 4, फिर ले लिया 5, फिर ले लिया 6, फिर ले लिया मैंने 7, फिर मैंने ले लिया 8, फिर ले लिया मैंने 9, उसके बाद ले लिया 10 और उसके बाद ले लिया 11 और उसके बाद ले लिया 12। 1 से 12 तक मैंने संख्याएं ली और उन्हें उनका योग कितना आना चाहिए, 12, ठीक है। तो अब देखते हैं संख्याओं का योग 6 और 5, ठीक है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे कितना है 3, तो इनका टोटल कितना आ रहा है 26। अब है हमारे पास 4, 8, 11 और 3, इसका भी क्या आ रहा है 26। उसके बाद है 6, 9, 7 और 4, इसका भी क्या आ रहा है 26। इस तरह से हर एक कॉर्नर पे जब हम देखते हैं तो टोटल सम कितना बन रहा है 26। तो इसको हम बोल सकते हैं एक मैजिक स्टार, जिसमें आपने कहा कि उनका टोटल सम कितना आना चाहिए 26।
तो अब जैसे हम गेम से आपकी 5 स्टेयर्स की, तो ये भी किस में आता है? नंबर पैटर्न में। ये किस में आता है? आपका नंबर पैटर्न में। ये जो सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये मैथ्स की एक्टिविटी कर रहे हैं। ये मैथ्स के एक्टिविटी में हमने सॉल्यूशन करना है। अब जो गेम्स ऑफ 5 स्टार है, इसमें ये कहा गया है कि प्रश्न है कि छात्र से पहली से, इसमें जो मेन पर्पस है टीचर का वो ये है कि स्टूडेंट को टीचर ने सिखाना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ वो कैसे कर सकता है। तो टीचर ने स्टूडेंट्स कहा कि जो पहली सीढ़ी है, ये क्या है? हमारी पहली सीढ़ी है। इसमें 6 में से 5 घटाए, ठीक है, 6 में से 5, फिर 5 में से 4, फिर 4 में से 3, और फिर इसके बाद 3 में से 2 और 2 में से 1। पहली लाइन बच्चों को बता दी, उनको कहा, और विद्यार्थी को कहा कि आगे वाली जो सीढ़ियाँ हैं दूसरी, उसमें आपने ऐसी ही क्रियाएं करनी है। कि यहाँ पे देखिए, अब टीचर ने छात्र को कहा कि अब इनको ऐड कीजिए कि 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11, 5 और 4 हो जाएंगे 9, 4 3 हो जाएंगे 7, 3 2 हो जाएंगे 5, और 2 और 3 एक हो जाएंगे 3, और क्या बचेगा हमारे पास? 1। और जैसे अब यहाँ पे जो टीचर का पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट को एडिशन और सब्सट्रैक्शन आ जाए। पहले टीचर ने क्या कहा कि 6 में से 5 घटाइए, फिर 5 में से 4 घटाइए, फिर 4 में से 3 घटाइए, 3 में से 2। फिर टीचर क्या कह रहा है कि ऐड कीजिए 6 और 5 को, 5 और 4 को, 4 और 3 को, 3 और 2 को, और 2 और 1 को। अब नेक्स्ट में टीचर और इंस्ट्रक्शन देगा कि मान लीजिए आप 16 लीजिए, फिर उसमें से 3 3, जैसे इसमें 3 3 घटाते जाइए। जैसे 3 माइनस कर दिए, फिर 3 माइनस कर दिए, फिर 3 माइनस कर दिए, फिर 3। तो बच्चा क्या सीख रहा है इस पैटर्न में? जैसी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वैसे वो फॉलो कर रहा है। तो जैसे हम, आपने देखा होगा कि तंबोला खेला जाता है, तो वो भी क्या है? एक नंबर, उसको जैसे उसमें काटने के लिए नंबर कहा जाता है कि आपने रोज़ में काटने हैं, आपने कॉलम्स में काटने हैं। तो उससे भी क्या है, जिनका मैथ बच्चों का जो ऐसी गेम्स बच्चे करते हैं तो उसमें वो सीखते हैं। लेकिन अगर वो जैसे इंटरेस्ट के लिए या मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन की बात करें तब तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं नेगेटिव वे में बात नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिवली बोल रही हूँ कि नंबर को काटना, ये जो आपका गेम्स ऑफ 5 स्टेयर्स की बात है, इसमें फर्स्ट रो में अलग इंस्ट्रक्शन है, सेकंड में अलग। कई बार कॉलम्स में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कई बार रोज़ में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और जो एक स्टूडेंट है उसको इंस्ट्रक्शन क्या करनी होती है? फॉलो करनी होती है। और फॉलो करती बार वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन भी वहाँ पे एक ही जो आपका स्क्वायर है या जो आपका जो भी पैटर्न है उसमें वो हर एक चीज़ को सीखता है। जिस बच्चे को जो चीज़ क्लियर होगी, अगर उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है क्लियर होगी, वही इसमें क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ से एक टीचर ये भी पता लगा सकता है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो नेक्स्ट, अब आइए बात करते हैं मैजिक कैलेंडर की, जादुई कैलेंडर। तो कई बच्चे इस एक्टिविटी को जानते भी होंगे। तो मैजिक कैलेंडर में जैसे जनवरी के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अब आपने इसमें याद रखना होता है कि जनवरी को हम क्या लेते हैं? 6, और फरवरी को 2, और मार्च क्या है? 3, अप्रैल के लेते हैं हम 6, और ये 1 और ये 4, और यहाँ पे
6 2 5 0 3 और 5। अब जो आपके पास ये मंथ के आगे जो नंबर दिया गया है, आपने क्या करना है, जो पूछी गई आपको डेट है उसमें इस तिथि को, इस नंबर को जोड़कर आपने उसको क्या करना होता है, 7 से डिवाइड करना होता है। और जो डिवाइड करने पर अगर ज़ीरो आया, अगर हमारे पास ज़ीरो आता है तो क्या होता है, संडे। अगर हमारे पास 1 आए तो मंडे, अगर 2 आए तो ट्यूसडे, अगर 3 आए तो वेडनेसडे, 4 आए तो थर्सडे, 5 आए तो फ्राइडे और 6 आए तो सैटरडे। आप देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया है कि आपके, मान लीजिए आपके मित्र ने पूछा कि 26, क्वेश्चन पूछा कि 28 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो आप क्या करोगे, जो 28 है, अब देखिए आपके फ्रेंड ने पूछा कि 28 जनवरी 2012 को कौन सा डे था। अब क्या है यहाँ पे, जनवरी कितना, 28। तो रूल है कि 28 को जो नंबर है इसके साथ ऐड कीजिए, तो कितना आया, 34। क्योंकि जो मंथ होता है वो कितने का होता है, मंथ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम सप्ताह लेते हैं, वीक लेते हैं, वो 7 का होता है। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब हमने इसको 7 से भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 7 चौके 28, और हमारे पास शेष कितना बचा, 6। कितना रिमाइंडर बचा, 6। तो जब 6 हो तो देखिए कौन सा डे होता है, सैटरडे। तो कौन सा दिन आ जाएगा, सैटरडे। ये क्या है इसका आंसर। तो इस तरह से मैजिक कैलेंडर, आपने शायद ये खेली भी होगी गेम। तो ये गेम क्या है, मैथ्स की गेम है, जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप ये क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि आप बताइए कि इस डेट को कौन सा डे होगा। जब इतना हम आगे बढ़ेंगे या ऐड करेंगे तो ये मैजिक कैलेंडर। तो अभी तक हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटी में हर तरह से मैथमेटिक्स को भी इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ाएं उसकी बात की। इस तरह से और भी इसमें एक्टिविटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो भी हमने एक्टिविटी की हैं वो काफ़ी हैं आपको समझने के लिए कि रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं। अब एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की एक्टिविटी स्टूडेंट को कराए जिससे बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स समझ आ जाए। इसमें कॉइन पजल्स भी होते हैं, जो आपके मतलब डेज़ ऑफ मंथ ऑफ द ईयर कि कौन सा डे है, इस तरह से आप डे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से अगर उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा बेटर वे में बच्चों को समझा सकते हो। लेकिन मेनली जो ट्रेनिंग कहती है वो यही कहती है कि एक स्टूडेंट या एक टीचर ने जब बच्चों को मैथ्स पढ़ाना होता है तो वो उस टीचर को खुद पहले स्टडी करके रिक्रिएशन के रूप में, मनोरंजन के रूप में बच्चों को हर चीज़ सिखानी होती है, जिससे वो हर चीज़ को जो मैथ्स है उसको अच्छे से समझें। तो ये सब कुछ था रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा और आपने भी इस तरह के पजल्स, इस तरह के सुडोकू, इस तरह के मैजिक स्क्वायर्स, स्टार्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन को बच्चों को करवाना है ताकि उनको अच्छे से समझ आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और लाइफ में आपने इस तरह से मैथ्स पढ़ाना है कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। पहेलियों के माध्यम से पढ़ाइए, एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाइए, या फिर कुछ प्रोजेक्ट वर्क उनको दीजिए। मेनली क्या है कि उनको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करें
मेरे पर्सनल ग्रुप पर। थैंक यू सो मच।